हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की कहानी है पहली रात का दर्द। मेरा नाम रवि है और आज मेरी सुहाग रात है। मैं अपने कमरे में आकर देखता हूँ कि मेरी पत्नी दुल्हन बनी बैठी है। मैं जैसे ही उसके पास जाता हूँ, मैं जैसे ही उससे बात करना शुरू करता हूँ, वो रोने लगती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये रो क्यों रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे अपने घर की याद आ रही है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि हर लड़की को एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, लेकिन वो रोती रही। उसने अचानक एक फरमाइश कर दी। उसने कहा, मैं आपकी छोटी बहन अवनी के कमरे में सोना चाहती हूँ। मैंने अपनी बहन अवनी को कॉल करके अपने कमरे में बुलाया और अपनी पत्नी को उसके कमरे में सोने के लिए भेज दिया और अवनी को कहा कि मम्मी पापा को इसके बारे में पता न चले। अब ये रोज की बात होने लगी थी। मैं जब भी अपनी पत्नी के पास जाता वो रोने लगती और मेरी बहन के कमरे में सोने को कहती। मैं इन सब बातों से परेशान हो गया था। एक दिन मैंने अवनी से बात की और कहा कि तुम मेरे कमरे में सो जाना और मैं तुम्हारे कमरे में सो जाता हूँ। रात को मेरी पत्नी मुझे कविता समझकर मुझसे एक बात कही जिसके सुनते ही मेरे पैर से जमीन निकल गई। 2 साल पहले किसी ने मेरा अपहरण कर लिया था और मेरे साथ गलत काम किए थे, लेकिन किसी तरह मैं वहां से भाग गई और अपने घर पहुंच गई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे चुप रहने को कहा, जिससे ये बात किसी को पता न चले। ये सब बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू आने लगे। जब मेरी पत्नी को पता चला कि ये अवनी नहीं मैं हूं, तब वह डर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, जब आपके घर वाले मुझे देखने आए थे, तब मेरी और अवनी की दोस्ती हो गई थी। मैंने ये सारे बातें आपसे कहना चाहा, लेकिन जब भी मैं आपसे बात करने लगती कोई न कोई आ जाता था। इसीलिए मैंने ये सब बात अवनी को बता दी थी, ताकि वह आपसे ये बता दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण आपकी और मेरी शादी हो गई थी। और मैं डरी हुई कि इन सब का जब आपको पता चलेगा तो क्या होगा, इसीलिए मैं रोज अवनी के कमरे में सोने लगी थी, जिसके कारण न तो आप कभी मेरे करीब आओगे और न आपको इसका पता लगे। लेकिन अब तो आपको इसका पता लग गया है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि ये सब बातें अगर तुम मुझे पहले बता देती तो तुम्हें इतना कष्ट सहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उसको कहा कि मुझे तुम्हारे भूतकाल से कुछ नहीं लेना था, मुझे बस तुम चाहिए। अब से तुम्हें इस बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन से अब हम पति पत्नी की तरह रहने लगे थे और अब मेरी पत्नी बहुत खुश थी। थोड़े दिन बाद जब मैं ऑफिस से घर आया तो मुझे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है। इस बात को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। इस तरह हमारा परिवार पूरा हो गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।